इत्मीनान के रिश्तों को तोड़ रही हैं और दोस्ती और जो कुर्बत है उन तमाम ताल्लुकात को ख़त्म कर रही हैं, बल्कि रिश्तेदारियों को ख़त्म कर रही हैं। रिहायशी सैयद इर्तज़ा हसन गिलानी के कत्ल का 6 घंटे के अंदर ड्राफ्ट हो गया। सैयद इर्तज़ा हसन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर था। बैंक से 85 लाख रुपए निकाल कर लेके जा रहा था। इस बात का इल्म सिर्फ इसके कज़न सैयद वसी हसन गिलानी को था, जिसकी वजह से मुल्ज़िम ने कज़न का पीछा करना शुरू कर दिया। पैसे छीनने के दौरान उसको सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की मदद से मुल्ज़िम सैयद वसी हसन गिलानी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम सैयद वसी हसन गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम के कब्जा से रकम, मोटरसाइकिल और छीना गया मोबाइल बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम इतना शातिर था कि कत्ल के 1 घंटे के बाद इसने अपने कज़न इर्तज़ा के कत्ल होने की वीडियो लगाते हुए शोक का इजहार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों कज़न आपस में गहरे दोस्त थे। इर्तज़ा का बैंक से रकम निकलवाने की खबर अपने कज़न और दोस्त को देना इसके कत्ल की वजह बन गया। इत्मीनान के रिश्तों को तोड़ रही हैं और दोस्ती और जो कुर्बत है उन तमाम ताल्लुकात को ख़त्म कर रही हैं। यानी वक़्त आ गया है कि आप अपनी कोई बात ऐसी किसी दोस्त, रिश्तेदार, क़रीब से शेयर नहीं कर सकते, बल्कि आपको अपनी तमाम तर ज़िंदगी खुफिया तरीके से गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल के रिश्तों का, दोस्तियों का, किसी ऐसी चीज़ का कोई एतबार नहीं रहा। पैसा, दौलत या आपकी जो खुशहाली है आपके दुश्मन बन सकती है। इसलिए क्रिमिनोलॉजी या जराइम पेशा जहनीत के लोगों के साथ अपनी किसी किस्म की बात को शेयर मत करें। आप अगर किसी इदारे, किसी बैंक में कहीं भी मुलाजम हैं तो याद रखें आप ऐसी कोई बात ना करें जिससे आपकी ज़िंदगी को मुश्किल पड़ जाए। खासकर ये जो 20, 25, 30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, इनके सामने कभी ज़ायद पैसे की बात ना करें, अपनी कभी किसी ऐसी बैंक अकाउंट की बात ना करें, कभी अपनी माली मामलात की इनसे के साथ कभी गुफ्तगू मत करें, ताकि ये लालच में आके आपकी ज़िंदगी को मुश्किल में न डाल दें।